अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की अहम खबरें। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। वजारत सेहत की जानिब से आज यानी चारशंबे की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 58,097 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जो कल के मुकाबले में 55% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही मुतासरीन की कुल तादाद 3,50,18,358 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसेस की तादाद भी 2 लाख से तजावीज कर गई है। इस वक्त पूरे मुल्क में एक्टिव केसेस की कुल तादाद 2,14,004 है। इसके साथ ही एक दिन में 15,389 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। अमवात के आदाद शुमार के बारे में बात करेंगे तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 534 अफराद कोरोना इन्फेक्शन की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,82,551 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हो चुके हैं। मुल्क की दारुलहुकूमत दिल्ली में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 5,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने वीकेंड कर्फ्यू का फैसला किया है। इनके मुताबिक जुमे की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने तेज रफ्तार और बरवक्त कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर ऐप बनाकर मुस्लिम ख्वातीन को निशाना बनाते हुए इनकी तौहीन करने, नीलामी करने, मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और 2 फिरकों में तफरुका डालने की कोशिश करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक की गिरफ्तारी बेंगलुरु से हुई है, जबकि दूसरे की उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने दिन भर पूछताछ करने के बाद मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। हैरत अंगेज बात यह है कि फेसबुक, ट्विटर या दीगर सोशल वेबसाइट से मुस्लिम ख्वातीन की तस्वीर लेकर बनाए गए ऐप पर अपलोड करके इनकी बोली लगाना, तौहीन व तज़हीक़ करना और इन्हें बदनाम करने की कोशिश करने के काम में मुलविस होने के जुर्म में बेंगलुरु से एक तालिब इल्म को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उत्तराखंड से जिसे गिरफ्तार किया गया है वो एक खातून है। मुंबई पुलिस के साइबर सेल जराये से मिली इत्तला के मुताबिक पुलिस ने 21 साल नौजवान जो सिविल इंजीनियरिंग के दूसरे साल का तालिब इल्म है, इसको बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है, जबकि नौजवान खातून को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस इनसे 12 घंटे से पूछताछ कर रही है। पुलिस जराये का कहना है कि जिस खातून को गिरफ्तार किया गया है वो कलीदी मुलजिम है, क्योंकि इसके IP एड्रेस से मुमकिना तौर पर पूरी ऐप कंट्रोल की जा रही थी। वो उत्तराखंड की रहने वाली अहम मुलजिम खातून और बेंगलुरु से गिरफ्तार तालिब इल्म एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दोस्त हैं, इसलिए आसानी से दोनों के ताल्लुक की तस्दीक भी हो गई। रियासत कर्नाटक में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे की खतरनाक शरह देखी जा रही है, जिसकी बुनियादी वजह ओमिक्रॉन का किरदार है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए कर्नाटक की बसवराज बोम्माई हुकूमत ने रियासत में हफ्ते के आखिर में कर्फ्यू का ऐलान किया है। ये कर्फ्यू जुम्मे से नाफिज हो जाएगा। नई पाबंदियों के तहत केरला, गोवा और महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले लोगों को कोविड मनफी रिपोर्ट लेकर जाना पड़ेगा। आज कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 147 नए केसेस दर्ज हुए हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक रियासत में मरीजों की तादाद 3 दिन से भी कम वक्त में दुगनी हो रही है। रियासती हुकूमत ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान जरूरी खिदमत बशमूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बगैर किसी रुकावट के काम करते रहेंगे। कर्नाटक के वजीर महसूल R अशोक ने मीडिया को बताया, हमने फैसला किया है कि बेंगलुरु में स्कूल 10वीं और 12वीं जमात के अलावा तमाम क्लासों के लिए बंद रहेंगी। कोविड से मुतालिक ये क़वायद आज रात से लागू हो जाएंगे। मुंबई में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामला से फिक्रमंद मुंबई की मेयर किशोरी ने बिल्कुल डोटोक अंदाज में कहा कि हम मुंबई में लॉकडाउन नाफिज करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोरोना से मुतासरीन की तादाद रोजाना 20,000 होती है तो हमें मजबूरन लॉकडाउन नाफिज करना पड़ सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि शहरी हर मुमकिन एहतियात करें और तमाम पाबंदियों का ख्याल रखें। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से मुंबई में कोरोना से मुतासरीन की तादाद रोजाना 8,000 के पार हो चुकी है, जबकि मंगल को यह तादाद 10,860 तक पहुँच गई है। शाहरुख खान के फरजान आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद शह सुर्खियों में आए NCB के आला अफसर समीर वानखेड़े, जिनके ताल्लुक से कई तनाज़ात ने सर उठा लिया था, बिला आखिर NCB से हटा दिया गया है। इन्हें डायरेक्टरेट बराए रेवेन्यू इंटेलिजेंस मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह के नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में वो DRI से ही बुलवाए गए थे और यहाँ गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल से काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आर्यन को गिरफ्तार करने के अलावा फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कार्रवाई करते हुए रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया था। इस पर इन्हें मीडिया में काफ़ी तशहीर मिली थी। यही वजह है कि अब इन्हें DRI में दोबारा भेज दिया गया है। दिल्ली में BJP के रुकन असेंबली अजय महावीर ने दिल्ली के बाबरपुर हल्के इंतखाब का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया है। अजय महावीर का कहना है कि बाबरपुर का नाम साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम से मंसूब किया जाए, क्योंकि हल्के इंतखाब का नाम बाबर जैसे हमलावर के नाम पर रखना गुलामी की निशानी है और हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम बाकायदा तजवीज़ भी रवाना करेंगे ताकि ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके और गुलामी की अलामत को ख़त्म किया जा सके।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी झूठे हैं, वो मुस्लिम ख़वातीन के दोस्त या हमदर्द नहीं हैं बल्कि मुस्लिम ख़वातीन के दुश्मन हैं। असउद्दीन ओवैसी ने आज उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद के गंदरकी असेंबली हल्के में मजलिस के एक जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने नए साल के मौके पर मुस्लिम ख़वातीन की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करके इनकी नीलामी करने पर बरहमी जाहिर की और कहा कि वज़ीर आज़म ने इस मसले पर कोई इजहार ख्याल नहीं किया। मोदी ने कहा था कि वो मुस्लिम बहनों के हमदर्द हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 3 तलाक का मरोजा तरीक़ा मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ को पामाल कर रहा है। उस वक्त मुस्लिम ख़वातीन से हमदर्दी ज़ाहिर करने वाले अब मुस्लिम ख़वातीन के बेहुरमती के वाक़ात पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कोविड-19 के केसों में इजाफे के दरमियान पंजाब हुकूमत ने आज से रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं और सिनेमा घरों और रेस्टोरेंट्स को 50% गुंजाइश के साथ काम करने की इजाज़त दी गई है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक तमाम गैर लाजमी सरगर्मियों के लिए अफराद की नकल व हरकत पर पाबंदी रहेगी। ये उसूल तमाम शहरों और कस्बों की बल्दी हुदूद में नाफिज होगा। उत्तराखंड की दासना देवी मंदिर के तेजी से बदनाम हुए साधु याती नरसिंहानंद ने बदअखलाकी, नाशाइस्तगी और ख़वातीन बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरे करने की अपनी रूज जारी रखते हुए अब खुद हिंदू बरादरी को भी नहीं छोड़ा है। हरिद्वार में ही जहां गुज़िश्ता माह नरसिंहानंद की जानिब से मुनक़िदा धर्म संसद ने मुल्क भर को गहरी तशवीश में मुब्तला किया, क्योंकि वहां से मुक़र्रिरीन ने मुसलमानों की नस्लकशी की अपील की ताकि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। सिर्फ ख़वातीन के लिए एक इवेंट मुनक़िद किया गया। नरसिंहानंद ने अपनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहा कि ऐसी हिंदू औरतें जो सिर्फ एक बच्चे की माँ बनती है नागिन के मुतरादिफ है। वो माँ बाप जो सिर्फ एक बच्चे को जन्म देते हैं अजीब मखलूक की मानिंद है और सांपों के मुतरादिफ है। नरसिंहानंद ने यह भी कहा कि एक बेटे को पैदा करने वाली औरत को औरत कहने से ज़्यादा नागिन कहना बेहतर है। वो खुद अपने बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार रहेगी। यह पहली मर्तबा नहीं कि नरसिंहानंद ने ख़वातीन के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल की है। वो वक्फे से ख़वातीन को मुख्तलिफ चीज़ों या मखलूक़ात से तशबीह देता आया है और इस मामले में बरसर इख्तिदार बीजेपी के कायदीन को भी नहीं बख्शा। एक ऐसे वक्त जब दुनिया कोरोना वायरस की ओमाइक्रॉन की शक्ल से निमट रही है, साइंसदानों ने जनूबी फ्रांस में कोविड-19 की एक नई शक्ल का पता लगाया है जिसे IHU का नाम दिया गया है। इंस्टीट्यूट IHU मेडिटेरियन इन्फेक्शन के तहकीक कुनंदों ने इस शक्ल का पता लगाया है। इस शक्ल के कम से कम 12 मामलात पाए गए हैं। इन तमाम अफराद ने अफ्रीकी मुल्क कैमरून का सफ़र किया था। ताहम रिसर्चर्स ने कहा कि इस बारे में पेशकयासी करना काफ़ी जल्द होगा कि इस शक्ल का रवैया किस तरह का होगा। एक इत्तला के मुताबिक IHU की 46 अशकाल है। यह भी कहा गया है कि यह शक्ल काफ़ी सख्त हो सकती है। कई ममालिक में ओमाइक्रॉन की वजह से कोविड केसों में इजाफा देखा जा रहा है। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अलाली ने कहा कि कोरोना वबा का पहला वाला माहौल बहाल नहीं होगा, इसका कोई इम्कान नहीं है। खलीजा चैनल के मारूफ प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए वजारत सेहत के तर्जुमान सऊदी मुआशरे में गश्त कर रहे इन बातों पर तबसरा कर रहे थे जिनमें कहा जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस का माहौल खतरे की घंटी बजा रहा है और जल्द ही मुमलिकत में लॉकडाउन की सूरत हाल पेश आ सकती है। डॉक्टर अली ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि मुमलिकत में लॉकडाउन की सूरत हाल का कोई इम्कान नहीं है। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना के 1052 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इनमें 659 केसेस हैदराबाद के हुदूद से रिपोर्ट हुए हैं। पीर को रियासत भर में जुमला 482 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए थे और 294 का ताल्लुक GHMC हुदूद से था। महकमा सेहत के हुक्काम ने आज बताया कि रियासत में 2 अफराद कोरोना की वजह से फौत हुए हैं। इस तरह अब तक रियासत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 4033 हो गई है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि 12 जनवरी को मरकजी वजारत दाखिला के इजलास में रियासत के ज़ेर-ए-इल्तवा मसाइल पर भरपूर नुमाइंदगी करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून 2014 के तहत तेलंगाना से जो वादे किए गए थे इनकी तकमील नहीं हुई है। वज़ीर आला ने प्रगति भवन में मुख्तलिफ महकमा जात के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में मरकज से ज़ेर तस्वीर मसाइल की निशानदेही की। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा हैदराबाद पुलिस की पाबंदियों और तहदीदात की परवाह किए बगैर रैली की शक्ल में सिकंदराबाद पहुंचे और महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलाह अकीदत पेश करते हुए राज अदा किया। रियासती सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में शिरकत करने के लिए बीजेपी सदर JP नड्डा हैदराबाद पहुंचे थे। पुलिस ने एयरपोर्ट पर उन्हें वाकिफ करवाया कि कोई तहदीदात के तहत रैली की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पुलिस अगरचे तहदीदात के निफाज का दावा कर रही थी, लेकिन JP नड्डा कारों के तवील काफिलों के साथ एयरपोर्ट से सीधे सिकंदराबाद मुजस्समा गांधी पहुंचे और मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक खिराज पेश किया। ताहम वहाँ उन्होंने बीजेपी कारकुनों से खिताब नहीं किया बल्कि सीधे पार्टी ऑफिस के लिए रवाना हो गए। बीजेपी ने एहतजाजी रैली की कामयाबी का दावा किया है, जबकि पुलिस का कहना है कि तहदीदात के मुताबिक जलसे की इजाज़त नहीं दी गई।
حیدرآباد پولیس نفرت انگیز پوسٹ کرنے والے NRIs کے پاسپورٹس کو منسوخ کر دے گی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد کے طور پر جائزہ حاصل کرنے کے بعد اپنی پہلی ویڈیو کانفرنس میں شہر کے کوتوال CV آنند نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ سوشل میڈیا پر ہراسانی کے معاملات سے سختی سے نمٹا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تصاویر میں چھیڑ چھاڑ کے ذریعے قابل اعتراض ریمارکس کے ساتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والے افراد سے سختی سے نمٹا جائے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے علاوہ انہوں نے ایسے مقدمات کی تیز تر سماعت کی بھی خواہش ظاہر کی۔ اس کانفرنس میں پولیس کے تمام شعبہ جات کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے لڑکیوں کی شادی کی عمر میں 18 سال سے اضافہ کر کے 21 سال مقرر کرنے سے متعلق بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر ملک بھر میں حکومت کے خلاف غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ ملک کو کئی سنگین مسائل کی یکسوئی کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت اکثریت کی بنیاد پر منمانی بلز پیش کر رہی ہے۔ مرکزی حکومت کی اس تجویز کو جہاں کابینہ نے منظوری دے دی، وہیں پر اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے بعد اسے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں متعارف کرنے سے قبل حکومت نے اسے اسٹینڈنگ کمیٹی سے رجوع کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت کے اس اقدام پر ملک بھر میں جہاں پر بحث مباحث شروع ہو گئے ہیں، اس کی تائید اور مخالفت میں بیانات اور مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ حکومت کے اس اقدام کو دیکھتے ہوئے کہ حکومت اپنی منمانی کے ذریعے لڑکیوں کی شادی کی حد عمر 18 سال سے اضافہ کر کے 21 سال کر رہی ہے، اس بات کے پیش نظر خود لڑکیوں اور ان کے والدین و سرپرستوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران صرف تلنگانہ میں ہزاروں شادیاں انجام پا چکی ہے۔ ایسی لڑکیاں جن کی عمریں 18 سال ہو گئی ہیں، ان کے والدین اور سرپرست نئے قانون کے نفاذ کے خوف سے اپنی لڑکیوں کی شادیاں فوری طور پر کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے میں صرف حیدرآباد میں مختلف قاضی حضرات سے موصولہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3000 سے زائد شادیاں انجام پائی ہے۔ اس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ پرانے شہر کے بعض قاضی حضرات کے دفاتر پر ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ لڑکی کے والدین اور قریبی رشتہ دار عاقد دلہے اور اس کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ انتہائی خاموشی سے نکاح کے امور کی تکمیل کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے کہا کہ کورونا کی نئی شکل اومیکرون کا مقابلہ کرنے حکومت پوری طرح تیار ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت نے آج کورونا کی صورتحال پر ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ پیش کی، جس میں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ کورونا وائرس اور اومیکرون کے پھیلاؤ کے پیش نظر مرکزی حکومت نے جو گائیڈ لائنز جاری کی ہیں، ریاست میں ان گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے آج عدالت کو بتایا کہ 1 جنوری تک ریاست میں 2,97,00,000 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 6,82,215 افراد کورونا سے مثبت پائے گئے۔ ریاست میں کورونا کے مثبت کیسوں کی شرح 2.5% ہے اور اموات کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ RT-PCR ٹیسٹوں کی 34 سرکاری دواخانوں میں سہولت فراہم کی گئی، جبکہ 73 خانگی سینٹرز میں بھی RT-PCR ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ حکومت تلنگانہ نے کووڈ-19 سے فوت ہونے والوں کے ورثاء کو فی کس 50,000 روپے ایکس گریشیا کی رقم کی اجرائی کی اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت ہنوز درخواستیں موصول کی جا رہی ہے۔ محکمہ مال کے ایک ذرائع نے بتایا کہ اس تعلق سے حکومت ہند کے جاری کردہ رہنما خطوط پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ آن لائن پورٹل می سیوا کے ذریعے درخواستیں داخل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ریاست بھر میں زائدہ 4,500 می سیوا سینٹرز کے ذریعے یہ درخواستیں داخل کی جا سکتی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ عوام می سیوا سینٹر سے استفادہ کرتے ہوئے درخواستوں کا ادخال کر سکتے ہیں، جہاں انہیں کووڈ-19 سے موت کا سرکاری دستاویز جاری کیا جائے گا اور پھر ورثاء کے اکاؤنٹس میں راست طور پر ایکس گریشیا کی رقم منتقل کر دی جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔